ये 1 साल का चुनाव है और 1 साल के चुनाव में कोई सरकार हमारी नहीं बदलनी। सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन एक विश्वास हमें चाहिए। आपके बीच में हम पिछले लोकसभा चुनाव में हम हार गए। हम लोग उस चुनाव में भी आए थे आपके बीच में। गलतफहमी में मत पड़िए। इस देश में फिर से मोदी जी ही आ रहे हैं और आपको दिखा कि फिर से मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री। इसलिए रामगढ़ के लोगों से आग्रह करूंगा, हमारे भाई अशोक सिंह जी यहां उम्मीदवार हैं और इनको जिताने के लिए आग्रह करने आए। तो 16 फिल्म में भी एक रामगढ़ था साथियों, उसमें तो गब्बर सिंह से लोग डरते थे, यहां डर नहीं न रहे हैं, पक्का ना। पिछला चुनाव तो आप डर गए थे, इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूं। मैं राजनीति में बहुत साफ साफ बोलने के लिए जाने जाता हूं, लेकिन साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अब गब्बर सिंह से डरने की जरूरत आपको नहीं है। और गब्बर सिंह से नहीं डरोगे, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। जो नहीं डरेगा वही बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा साथियों। इसलिए हम आग्रह करने आए, क्या देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है सर, और आपको कई बार सांसद बनाने का काम आपने किया है, लेकिन 2014 के बाद देखिए साथियों, आज देश में भारत कहां खड़ा है। दुनिया में कभी भारत की ओर देखता नहीं था लोग, लेकिन आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई, आप याद कीजिए साथ, कोई अपने देश के लोगों को निकालने वाला नहीं था, लेकिन मोदी जी ने कहा भारत के बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ने आए हैं उसको हम सिर्फ पैसे दिलाकर भारत ले जाएंगे। और जब मोदी जी ने फोन किया पुतिन जी को, कहा कि युद्ध रोको, युद्ध रुक गया। और जब मोदी जी से पुतिन जी ने पूछा कि युद्ध तो रोक दिया मोदी जी, अब भारत के बच्चे निकलेंगे कैसे, मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। आज ये ताकत है साथियों, आज ये ताकत है हमारे पास। दुनिया में दादा माना जाता था अमेरिका, इंग्लैंड को, जापान को। आज युद्ध चल रहे हैं, सब कह रहा है मोदी जी आइए, हमसे वार्ता कीजिए और हमारा सॉल्यूशन कीजिए। पुतिन भी कह रहे हैं कि मोदी यदि आएंगे तो हम युद्ध रोकने का काम करेंगे। ये है ताकत साथियों, ये ताकत छूटी है आपको। और इसका पश्चाताप यही है कि अशोक सिंह जी को इतने वोट से चुनाव जिताइए कि भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को लगे कि रामगढ़ से भी समर्थन मिलने वाला। आज साथियों हम कुछ दिन पहले आए थे आपके बीच, और हम और मुख्यमंत्री जी दोनों आए थे। 15 साल तक यहाँ के गब्बर सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर काम किया। आप लोगों ने सांसद भी बनाने का काम किया साथियों। याद कीजिए 15 साल में एक नहर भी खड़ा नहीं हो पाया।